बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में कुछ यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं चिकन करेला भिंडी। बहुत सी रेसिपी सुनी होंगी, लेकिन यकीन जानिए ये खाने में इतनी जायकेदार है कि बयान से बाहर है। इसके लिए करेलों को किस तरह से फ्राई करना है, करेलों का कड़वापन किस तरह से ख़त्म करना है, इसके लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह से भिंडी की लेस जो होती है, चिप चिप होती है, उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, कितने कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करना है कि हमारी भिंडी और करेला परफेक्ट रेडी हों। बहुत ही यूनिक रेसिपी है चिकन करेला भिंडी। नाम आपने सुना होगा, क्या कभी आपने इन तीनों चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर कर पकाया है? नहीं पकाया तो ज़रूर पकाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो भिंडी ले ली थी, जिसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने धूप में रखकर इनको सुखा लिए। कटिंग इनको मैंने अपने हिसाब से छोटी छोटी कटिंग की है। कुकिंग ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, बच जाएगा तो वो आपका कुकिंग ऑयल ज़ाया नहीं होगा। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैंने 2 से 3 कप तकरीबन मैंने इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आपकी जो भिंडी की जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ मेरे पास आधा किलो करेले हैं, जिनके ऊपर का जो छिलका होता है वो भी हमने उतार लिया है, अंदर की बीज भी निकाल ली। इनके भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है अपने हिसाब से। आप जो चाहें इसकी शेप देना चाहें दे सकते हैं। आपको इस बार मैं ये बताती जाऊँ कि करेलों को धोने के बाद ना तो मैंने इस पर नमक लगाया है ना हल्दी लगाई है, उसके बावजूद हमारे करेलों में कोई भी कड़वापन नहीं है। कड़वापन किस तरह से नहीं रहा, इसके लिए देखिए, जब हम करेलों को फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर फ्राई करते हैं। नहीं, कुकिंग ऑयल आप हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया करें। उससे ये होता है कि जो करेले हैं अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाते हैं और उनका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। कुकिंग ऑयल ज़्यादा होता है तो आप वो सेव कर लीजिएगा, बाद में किसी और सब्ज़ी के या पराठों के इस्तेमाल भी आ सकता है, यानी कि हमारा कुकिंग ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। करेले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट कलर इनका आ चुका है। हमने इनको निकाल कर साइड पे कर लिया है। उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हमने अब प्याज कटिंग करके डाल दिए। 5 बड़े साइज़ के प्याज थे। जैसे इनका कलर आएगा तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ देखिए प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, 1 से 2 टेबल स्पून, और उसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। कुकिंग ऑयल को जब हमने फ्राई किया था भिंडी और करेलों के साथ तो कुकिंग ऑयल हमारा ज़्यादा था। बाद में हमने जब प्याज फ्राई किए हैं तो हमने कुकिंग ऑयल को निकाल लिया है। उसे हम पराठों में इस्तेमाल करेंगे या किसी और सालन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मेरे पास यहाँ 700 ग्राम है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस कटिंग कर लिए हैं खुद से। अगर आप चाहें तो बड़े पीस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने इनके यहाँ छोटे पीस किए हैं। इनका कलर अच्छी तरह से आपने तब्दील करना है। साथ ही साथ 1 से 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, वो हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मज़ीद भुनाई करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, साथ ही साथ सुर्ख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो पाउडर होता है 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, उसे भी हाथों की मदद से मैश करके हमने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह से आपने इस मसाले को भूनना है। भूनते भूनते ही हमने 5 टमाटर ले लिए बड़े साइज़ के, उनकी भी हमने गोल कटिंग की है। इनको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। टमाटर भी यहाँ देखिए गल चुके हैं, मसाला परफेक्ट रेडी हो चुका है। जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला चिकन वाला है वो भिंडी और करेले के साथ अच्छी तरह से रच बस जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हमारा सालन रेडी हो चुका है। धनिया फ्रेश, हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटिंग करके हमने इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। आइए इसे सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन भिंडी करेले की रेसिपी परफेक्ट यूनिक रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कि रेडी हो चुकी है। इस वक्त रोटी और चपाती नहीं पकी हुई थी तो मैंने सोचा इसको चम्मच के साथ ही थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। चम्मच के साथ हम इसे खाकर टेस्ट करते हैं कि कितनी परफेक्ट बनी है, और यकीन जानिए खुशबू जो है वो बयान से बाहर है। टेस्ट इसका लाजवाब है। आप मेरे कहने पे ना सही, गर्मियों का सीज़न है, भिंडी और करेले आम हैं,
तो आप भिंडी करेले को चिकन के साथ ज़रूर पकाइएगा। फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूला करें। रेसिपी है तो शेयर ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें।